तो दोस्तों ये है मेरा पर्सनल व्लॉग और आज मैं फ़र्स्ट ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और फर्स्ट ही ब्लॉग है। जैसे आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि मुझे भी कोविड हुआ और आपकी दुआएं रहीं, बड़ों की दुआएं रहीं। कुछ काम ऐसे रहे होंगे मेरे जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने हूँ। तो इस व्लॉग में मैं आपको सिर्फ यही बताने आया हूँ, इन्फॉर्म करने आया हूँ आपको कि मैं पिछले लगभग 1 महीने से कोई भी वीडियो अपने मेन चैनल पे नहीं लेके आ पाया हूँ। तो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार जताया, प्यार दिखाया। हर मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर लोग पूछ थक गए कि मैं कहाँ हूँ, क्यों वीडियो लेके नहीं आ पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा एक व्लॉग बनाते हैं, इस पर पूरा कंप्लीट आपको बता भी देंगे, साथ में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर लेंगे कि कैसा वो पल रहा, कैसा वो टाइम रहा जब मुझे कोरोना हुआ। तो पहले बात करते हैं कि ये जो व्लॉग है, कि मैंने नया चैनल क्यों बनाया है। तो इस चैनल पे मैं थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में, थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ के बारे में डिस्कस करूँगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग के बारे में। तो यहाँ मैं आपको अदर जो वे हैं ऑनलाइन पैसा कमाने के, उनके बारे में बताऊँगा और आपसे मतलब इंटरेक्ट करूँगा हर तरीके से, आपके टच में रहने की कोशिश करूँगा। तो जो कि उस चैनल पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा चलो नया चैनल बनाते हैं। तो इस चैनल को प्यार दें और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मुझे जानते नहीं हैं, तो मैं उनको बता दूं तो मैं हूं दानिश। डिजिटल दानिश के नाम से मेरा चैनल है, जिस पे मैं ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं और आपको बताता हूं कैसे आप घर बैठ के ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस चैनल पर भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लगभग 1 महीना हो गया अब जब मुझे कोरोना के सिम्टम्स दिखाई दिए थे और ये ऐसा हुआ था कि मतलब मैं रात को मुझे थोड़ा सा बॉडी पेन हुआ और ये वो पल था जब ऐसा लगता है ना कि फ़ीवर आने वाला है, तो उससे पहले बॉडी में पेन होता है। तो वही चीज़ें थी, तो बॉडी में पेन हो रहा था। मैंने इग्नोर कर दिया। डेफिनेटली इतना तो होता है कि हाँ मे भी थकान हो गई हो, तो उसकी वजह से नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं उठा तो फ़ीवर आ चुका था। तो मैंने अपनी सिस्टर से बात की, शी इज़ ए डॉक्टर, और आई एम लक्की कि मेरे घर में एक डॉक्टर है। और इस टाइम पे या हमेशा जो कहा जाता है ना, डॉक्टर भगवान का रूप होता है, तो आप अपने चारों तरफ देख सकते हो कि डॉक्टर सबसे अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं इस कंडीशन में, लोगों को इस प्रॉब्लम से निकालने में, उनकी ज़िंदगियाँ बचाने में। वो अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा के काम कर रहे हैं। तो सैल्यूट है उनको, डॉक्टर्स को। और मेरे घर में भी एक डॉक्टर है, तो मुझे उसकी ही देख रेख में मैंने अपना ट्रीटमेंट लिया। मैंने घर पे ही ट्रीटमेंट लिया और उसने मुझे स्ट्रिक्टली बहुत सारी चीज़ें फॉलो करने को बोला और मैं काफ़ी सारी चीज़ें फॉलो की। जैसे अपने होम आइसोलेशन के बारे में बताऊं तो मैं एक रूम में बंद हो गया और बाहर से ही मतलब लोगों से इंटरेक्ट कर पाता था, दूर से ही, फुल्ली कर भी नहीं पाता था, क्योंकि ये कोरोना एक ऐसी चीज़ है ना, ये साथ में इरिटेशन और एग्रेसिवनेस लेके आता है। जो लोग मुझे जानते हैं तो उनको पता ही होगा कि मैं थोड़ा पोलाइट नेचर का बंदा हूँ, तो गुस्सा वगैरह कम करता हूँ। लेकिन कोरोना ने मेरी वाट लगा दी और उन लोगों के साथ में मैं मिसबिहेव कर रहा था, जो लोग दिनों रात मेरी सेवा में लगे हुए थे। मुझे मेडिसिन्स, मुझे खाना, एक अच्छी डाइट, और जो दिन रात मतलब मेरी देखभाल कर रहे थे, मेरी खैरियत पूछ रहे थे। मैं कॉल्स रिसीव नहीं कर पा रहा था किसी की, ड्यू टू नेचर और ड्यू टू मतलब चेंज हो चुका था उस टाइम पे सारी चीज़ें। तो इरिटेशन बहुत होती है और आपके गले पे असर पड़ता है, तो शायद मेरी आवाज़ में भी कुछ चेंजेस आए हैं और मुंह का टेस्ट चला जाता है। आप क्या खा रहे हो, क्या आपके सामने रखा है, आप उसको ना स्मेल कर पाते हो और ना ही आपके मुंह में टेस्ट रहता है। तो ये सबसे वर्स्ट कंडीशन होती है। तो और इसकी वजह से ही इरिटेशन लेवल बहुत हाई चला जाता है। आप पानी नहीं टेस्ट कर पाते, आप मतलब पानी का तो वैसे कोई टेस्ट नहीं होता, बट जो अजीब ही लगता है, वो कुछ भी खा लो सेम टेस्ट सब में आता है। एक अजीब सी स्मेल रहती है माइंड में, दिमाग में, जो आपका पीछा नहीं छोड़ती है और वो बहुत गंदी होती है, लिटरली बहुत गंदी होती है, जिसकी वजह से ही सबसे ज़्यादा इरिटेशन होता है। क्योंकि आप कुछ भी खाओ सेम स्मेल आनी है आपकी। और बस क्या बताऊं, वो कहते हैं ना कि जो चीज़ अगर हमारे पास है और तब तक हमें उसकी वैल्यू नहीं होती, जब वो छिनने लगती है या छिन जाती है तब उसकी वैल्यू हमें फील होती है। तो कोरोना में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ी चीज़ है,
कोई नहीं मरना चाहता, कोई नहीं चाहता कि वो ये दुनिया छोड़ के जाए। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ था। ज़िंदगी का मकसद, ज़िंदगी क्या है, सब पता चल गया और जीने का तरीका बदल चुका है। 1 महीने तक कुछ काम नहीं कर पाया हूँ बिज़नेस का। अब कोशिश कर रहा हूँ कि इसके बाद वीडियोस मैं कंटिन्यू लेके आऊँ, बिज़नेस रिलेटेड भी और इस चैनल पे भी। और एक चीज़ सीखी इस दौरान कि अगर हमारे पास कुछ है, चाहे वो फाइनेंशियली हम स्ट्रांग हो या पावर हो, तो उसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियली वीक हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों के लिए जो सोसाइटी में पिछड़े हुए हैं। तो हमें उनकी मदद करना बनती है। अभी लॉकडाउन है तो चारों तरफ सब कुछ बिजनेस बंद हैं और लेबर क्लास पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है इसका। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग थोड़ा सा मतलब सोशल सर्विस कर रहे हैं, तो उसमें उन परिवारों तक हम राशन का सामान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग इस लॉकडाउन में बिल्कुल मतलब अर्निंग सोर्स जिनके ख़त्म हो चुके हैं। तो कोशिश हमारी ये रही कि उन लोगों तक थोड़ा थोड़ा राशन पहुंचा दिया जाए, उनके घर में मतलब कुछ खाने को हो जाए। और ये सिलसिला पिछले काफ़ी टाइम से हम चला रहे हैं। और आज जब मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ तो लगभग 19 तारीख है और 1 हफ्ते के आसपास हमें हो चुका होगा ये प्रोग्राम करते हुए। और ये चीज़ कंटिन्यू रहने वाली है जब तक हमारे हिम्मत है, हम इसमें करेंगे। और मेरी एक छोटी सी अपील यही रही, ये चीज़ सारी चीज़ें दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग भी अपने आसपास के गरीबों को, आप लोग भी अपने आसपास जितने भी ऐसी फैमिली हैं जो कुछ नहीं कर सकती हैं, इस लॉकडाउन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिनके रोज़ी रोटी के साथ में ख़त्म हुए हैं, उनकी हेल्प करें। अभी तक मैंने आपको हमेशा पैसा कमाना बताया है, लेकिन आज मैं आपको पैसे का सही यूज़ करना बता रहा हूँ। सबसे अच्छा यूज़ यही है कि आपका पैसा किसी की काम आ सके, किसी की हेल्प हो सके आपके पैसे से, तो इससे अच्छा कोई यूज़ नहीं है। आपको बताया कि ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं होने वाला है जब तक हमारे अंदर हिम्मत है और गरीबों का पेट भरता रहेगा, लॉकडाउन है, तब तक हम ये कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले को जारी रखें। जितना हमसे बनेगा हम करेंगे। और आप लोग भी अपने घर के आसपास के गरीब जो कि इस लॉकडाउन में परेशान हैं, चाहे वो बीमारी से, चाहे वो रोज़गार से, उन लोगों तक कुछ ना कुछ हेल्प पहुंचाइए। आपसे जितना ही बनता है आप हेल्प पहुंचाइए। बहुत सुकून मिलता है, बहुत मज़ा आता है और दिल को बहुत सुकून मिलता है जब आप किसी की हेल्प करते हैं, तो बड़ी अच्छी नींद आती है। अब आप कहोगे कि मैं इस तरह की फुटेज आपको क्यों दिखा रहा हूँ या फिर ये चीज़ें क्यों दिखा रहा हूँ, तो सिर्फ आपके मोटिवेशन के लिए कि अगर मैं आपको पैसा कमाना बताता हूँ कि पैसे आप कमाओ, तो उस पैसा जब पैसा वो आता है आपके पास में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि हम सोसाइटी में उस पैसे को थोड़ा लगाएं, लोगों की हेल्प करें जिनको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कुछ ऐसा ही अभी मेरी लाइफ भी जा रही है और पिछले कुछ टाइम से मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। तो कुछ लोगों के घर मैंने पैकेज पहुँचाया और कंटिन्यू चल रहा है, और अगर आपकी दुआ साथ रही तो ये काम कंटिन्यू चलता रहेगा। तो एक छोटा सा एक क्लिप उसका मैंने आपको दिखाया इसी वजह से। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा यहाँ पर। मैंने सिर्फ आपको ये इस वजह से दिखाया कि मैं आपको पैसा कमाना सिखाता हूँ, तो उस पैसे को आप यहाँ भी लगाओ, सोसाइटी में दो। हमारा एक ज़िम्मेदारी है हमारी कि हम उस पैसे को यहाँ पर इन्वेस्ट करें और लोगों की मदद करें। मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हो, और यहाँ कोई डोनेशन मांगने नहीं बैठा हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि आप अपने घर के आसपास के ऐसे गरीबों को देखो, ऐसे लोगों को देखो जो बहुत ज़्यादा नीडी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, जिनकी जॉब नहीं है, जिनके घर में मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं, उनकी हेल्प करो। और सच बताऊँ, अगर आप एक बंदे की भी हेल्प करते हो तो जो सेटिस्फेक्शन, जो खुशी और जो सुकून मिलता है ना, वो मैं यहाँ वीडियो में आपसे शेयर नहीं कर सकता। वो आपको खुद ही फील करना होगा, आपको खुद ही महसूस करना होगा। तो उसके लिए एक मेरी अपील रहेगी आप लोगों से कि बढ़ चढ़ कर डोनेशन करो
और कोशिश ये करो कि अपने हाथ से अपने नोन जो आपके आसपास नोन हैं, जो मांग नहीं सकते, जो हेजिटेट करते हैं, जो शर्माते हैं मांगने से क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा दौर नहीं देखा, लेकिन कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, उन लोगों का हाथ पकड़ के आगे बढ़ो। किसी भी तरीके से अगर आप हेल्प करते हो तो बहुत सुकून मिलता है। और ज़िंदगी सिर्फ इसी का नाम है कि आप जब किसी की हेल्प, किसी काम में आ जाते हो तो आपकी ज़िंदगी सफल हो जाती है। पैसा मैंने आपको बताया कैसे कमाना है, मैंने भी बहुत कमाया, लेकिन उसको सही यूज़ उसका क्या है, सही इन्वेस्टमेंट क्या है, वो आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है एक तरीके से कि हम उसको उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। तो ये सिर्फ मैंने आपके मोटिवेशन के लिए मैंने आपको ये अपना एक वो दिखाया कि मैं ये कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा। मुझे किसी की, जब तक मेरे पास दम है, जब तक मुझे ऊपर वाले ने ये दिया है, तब तक मैं करता रहूँगा, मैं नहीं रुकूँगा। आप लोग भी करो, वेल एंड गुड है और बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको लगा हो, आपके काम की है, कुछ नॉलेज आपको यहाँ से मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि मैं इस पे आपको डिफरेंट तरीके से कैसे आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो, मेरी पर्सनल लाइफ क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, वो सारी चीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे आपसे। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, इसको भी अपना उतना ही प्यार देना जितना आपने डिजिटल दानिश पे दिया है। और जो लोग यहाँ पर हैं और वहाँ नहीं हैं, तो वो लोग डिजिटल दानिश को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा इस अपनेपन के साथ में कि आपकी कोई राह देगा।